हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सबकी अकाउंटेंसी के पेपर का जो है प्रिपरेशन बहुत धांसू चल रहा होगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मैं अपने 3 पेपर्स जो है लेके आऊँ, जो मैंने खुद से बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि तीनों जो है पॉसिबल अगर हो सके तो सॉल्व करा दूं। पहला सेट मैं लेकर आया हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Assertion: increase in the value of liabilities on reconstitution of a firm is debited to revaluation account। तो ये assertion रीजन का पहले ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखते हैं 1 का ए। कह रहा है कि लाइबिलिटी बढ़ने पर उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा नुकसान होता है। रीजन कह रहा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज अ लॉस। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमारे लिए लॉस है। ये भी सही बात है। क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी को रिवॉल्यूशन अकाउंट में इसीलिए डेबिट किया जाता है क्योंकि लायबिलिटी के बढ़ने पर हमें लॉस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion A. Next, Vijay and Ajay are partners in a firm. The partnership agreement provides for interest on drawings at the rate 12% per annum. Which of the following account will be debited to transfer interest on drawings to PL appropriation account? तो PL appropriation account में ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, कौन सा अकाउंट खुलेगा? तो एंट्री, अगर आपको याद होगी PL appropriation में जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग लिखते थे, 22 साइड जाता है। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का खाता ही खुलेगा और किसका खुलेगा? बाकी और कोई खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करना है किस पे? PL appropriation। ठीक। Anu, Manu and Tanu were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Manu died on 1st January 2023. Anu and Tanu will acquire Manu's share in the ratio of। तो कौन मर गया? मनु मर गई। तो जब मनु मर जाती है तो हम, मनु बीच वाली है, बीच वाला शेयर जो है हम डिलीट कर देंगे। क्या बचा? 5:2। इसका आंसर थर्ड का डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। जेठा, दया एंड सुंदर वे पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 4:3:1. Sundar died and the entire share was taken up by Jetha. The new profit sharing ratio of Jetha and Daya will be। एक बार ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए, देखिए सिंपल है। जेठा दया सुंदर थे। ठीक है, सुंदर मर जाता है। तो जब सुंदर मर जाता है तो सुंदर का शेयर कितना था? 4:3:1, यानी 1/8 था। सुंदर का शेयर कितना था? 1/8 था। और इसका पूरा शेयर, इंटायर मतलब पूरा का पूरा शेयर है, जेठा ले रहा है। तो जेठा के पास कितना था? सर जेठा के पास ऑलरेडी जो है 4/8 था। पहले से 4/8 था। सुंदर के मरने पर सुंदर का शेयर जेठा खा जा रहा है। 4/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। 5/8 इसका जेठा का न्यू शेयर हो जाएगा। और बचे कौन है? जेठा और दया ही है। तो अगर जेठा का 5/8 होगा तो दया का कितना होगा? 1 में से माइनस कर दीजिएगा, 3/8। रेशियो क्या होगा? 5:3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है मनमोहन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट par। द अमाउंट पेबल पर शेयर वाज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2। Applications were received for 1,45,000 equity shares. Applications for 20,000 equity shares were rejected and remaining applications were allotted shares on a pro rata basis. 20,000 शेयर्स को जो है रिजेक्ट किया जाता है। बाकी जो बच गए, कितने बचे? 1,45,000 में से 1,45,000 में से 20,000 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा? 1,25,000। बाकी 1,25,000 को 50,000 शेयर देके प्रो राटा बेसिस पे जो है अलॉट कर दिया गया। Excess application money received with the application was adjusted towards some dual allotment and first and final call। तो इसको जो है एडजस्ट कर दिया गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वाला कितना जो है कॉल्स इन एडवांस में गया है। तो अब देखिए,
देखिए पहली इनकी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स थे, कितने शेयर होल्डर्स ने फॉर्म भरा था, आपको याद है 1,45,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। एप्लीकेशन में 3 रुपए के हिसाब से था, तो कितना मिला है, 4,35,000 मिला है। उसके बाद क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,35,000, जो क्रेडिट था मैंने उसको डेबिट किया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एक्चुअल कितना शेयर्स के लिए इनवाइट किया गया था, 50,000, 50,000 इंटू 3 1,50,000, ये 1.5 लाख आ गया। रिफंड हमने कर दिया था 20,000 लोगों को, 20,000 गुणे 3 60,000। बाकी क्या है, टू पॉलिसी एडवांस एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि हम आगे एडजस्ट करेंगे। 4,35,000 में से 1.5 लाख और 60,000 माइनस कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 2,25,000। ठीक है, तो 2,25,000 जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding subscribed capital? Subscribed capital के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, it is the amount of share capital which a company is authorized to issue. Authorized to issue इसको कहते हैं authorized capital, ये आंसर नहीं हो सकता। It is that part of authorized capital which is actually issued. कह रहा है issue, तो issued होता है issued capital। पहला authorized capital, दूसरा issued capital, लेकिन हमें subscribed capital चाहिए। It is that part of the issued capital का वो हिस्सा which has been actually subscribed, जो सब्सक्राइब हुआ है, इसी को तो कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और लास्ट कह रहा है it is that part of the called up capital which has been actually received from shareholder, तो ये तो पेड अप कैपिटल हो गया, तो ये आंसर सी इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अनुराधा लिमिटेड इशू 2 lakh to 7% डिवेंचर और ₹100 each at a discount of 5% redeemable at a premium of 5%. So discount on issue and premium on redemption were accounted to loss on issue debenture account. On issue of debentures, loss on issue debenture account will be. तो देखिए यहाँ पर इशू वो कर रही है डिस्काउंट पे, ठीक है, डिस्काउंट 5% पे इशू कर रही है, यहाँ पे उसको नुकसान है। और रिडीम भी वो कर रही है 5% पे, 5% प्रीमियम पे, तो यहाँ भी नुकसान है। मतलब 5 रुपए 100 की जगह 95 रुपया दे रही है, और जब लौटाना था तो 100 की जगह 105 रुपया दे रही है। तो ओवरऑल लॉस जो होता है, मैंने बताया था कल भी पिछले पेपर में, कि ये जो लॉस होता है टोटल, वो प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिस्काउंट पे जो इशू होता है वो इकट्ठा लिया जाता है। ठीक है, इन दोनों का समेशन होता है, ऐड करते रहते। तो 5 और 5 10% का नुकसान, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए। और 2 लाख डिवेंचर्स थे, तो 2 लाख गुने 10 20, 2 लाख गुने 10 20 लाख, 2 लाख गुने 10 20 लाख, यानी एक डिवेंचर पे अगर 10 रुपए का नुकसान पड़ा है, तो 2 लाख डिवेंचर पे 20 लाख का नुकसान हुआ है। पूछा है कि लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर क्या होगा, लॉस हुआ तो ऑब्वियसली डेबिट होगा और 20 लाख से होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Diksha Limited issued 4,009% debenture ₹100 each at a discount of 10%. Redeemable at a premium. Discount on issue of debentures and premium on redemption of debentures were accounted for to loss on issue of debenture account. वही बात कर रहा है, दोनों को लेके हम जो है लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये चीज हम इंट्री में भी जानते हैं कि इंट्री में ऐसा होता है। इफ द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट, अगर लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट का टोटल वैल्यू ये दिया हुआ है 60,000 है, तो प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन कितना रहा होगा? तो आसान है, 100 का 10% निकालिए 10 रुपए, 4,000 डिवेंचर है, 4,000 के 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40,000। और बाकी जो लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, प्रीमियम पे रिडेम्पशन पे, जिसका हमको पता नहीं है कितना लॉस हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे 40,000 लॉस हो रहा है, और यहाँ पर 60,000 टोटल लॉस हो रहा है। तो प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम, जो हमने प्रीमियम रिडेम्पशन किया होगा वो कितने पे किया होगा, 20,000 रुपए पे। तभी ना यहाँ पर 40 और 20 मिलकर 60 हो रहा है। वही तो पूछा है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना होगा, 20,000 होगा। चलिए, अब 6 वाला काफी तगड़ा क्वेश्चन है। पूछ रहा है मैक्सिमम लिमिट ऑन प्रीमियम ऑन शेयर्स। तो मैक्सिमम लिमिट ऑन प्रीमियम शेयर्स कितना होता है, 5%, 10%, नो लिमिट या 100%? इसका आंसर है नो लिमिट। ठीक, कोई लिमिट नहीं होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम पे इशू करा, यानी 10 का जो है वो 12 में बेच रहा है। 9 कॉल्ड अप on which of ₹4 of allotment including premium and first call of 2 has not been received.
₹4 अलॉटमेंट पे ले रहा है, जिसमें ₹2 ऑलरेडी जो है वो प्रीमियम इंक्लूडेड है। ₹2 कहाँ से आया है? 10 का 20% ₹2 होता है। फर्स्ट कॉल ₹2 नहीं मिला है। आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 9 पर शेयर। उसमें से 100 शेयर्स जो है री इशू हुए हैं फुल्ली पेड अप, और उनको ₹9 पर शेयर में जो है री इशू किया गया है। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? ठीक, कैपिटल रिजर्व में देख, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे? 300 शेयर्स। 300 इंटू 9 2700। अलॉटमेंट था ₹2 के हिसाब से, हमने अलॉटमेंट नहीं पे किया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो। 300 इंटू 2 600। अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300 इंटू 4 1200। फर्स्ट कॉल पे ₹2 के हिसाब से नहीं मिला, 300 इंटू 2 600। और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बैलेंस अमाउंट लिख दीजिएगा, 3300 में से 1800 गया, 1500 ये बचना है। उसके बाद हम री इशू की एंट्री करेंगे। जब री इशू की एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 100 इंटू 9 900। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, फुल्ली पेड अप यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर फुल्ली पेड अप लिखा रहेगा तो हमें कॉल्ड अप वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है जितना एक्चुअली इशू हुआ है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम और डिस्काउंट। तो फुल्ली पेड अप मतलब ₹10 का था, ₹10 का जो शेयर था वो ₹9 में बेच रहा है, यानी ₹1 जो है उसको घाटा पड़ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 100 इंटू 9 900। 100 शेयर्स इशू हुए हैं, ₹1 घाटा है, उसको लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 इंटू 100 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000। फिर एंट्री करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना होगा यहाँ से चेक कर लीजिए। 300 शेयर्स पे फॉरफिट हुआ था, 300 शेयर्स पे जब हम फॉरफिट कर रहे थे तो कितना फायदा हो रहा था? 1500 हो रहा था। 300 शेयर्स कैंसिल करने पर 1500 का फायदा हो रहा था। एक शेयर पे कितना होगा? 1500 अपॉन 300, तो क्रॉस काटेंगे तो कितना आएगा? ₹5। री इशू हमने 100 ही किया है, तो 100 शेयर्स पे कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5 500। ठीक, 100 इंटू 5 500। 500 का 100 शेयर प्रॉफिट करने पर 500 का फायदा हो रहा है। यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ₹100 डेबिट है, मतलब नुकसान हो रहा है। 500 में से 100 गया, यहाँ पर ₹400 अमाउंट होगा। यहाँ पर अमाउंट मुझसे छूट गया है तो आप लोग लिख लीजिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट 400 400। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है 400। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज रिटर्न ऑफ। जो डिवेंचर्स इशू जब करते हैं, ठीक है, तो लॉस होता है, तो इसको जो है राइट ऑफ हम करते हैं। ठीक है, राइट ऑफ किसमें से करते हैं? रिजर्व में से करते हैं, वगैरह वगैरह से। शेयर कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, यहाँ से जो है हम राइट ऑफ करते हैं। पूछ रहा है कब ये राइट ऑफ कर सकते हैं? इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, या जब हम इशू करते हैं तब? ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिवेंचर्स, जब तक डिवेंचर की लाइफ है तब तक। 3 इयर्स ऑफ द इशू डिवेंचर, डिवेंचर इशू करने के 3 साल के अंदर। या इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन डिवेंचर, जब डिवेंचर जो है हम कैंसिल करेंगे। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिवेंचर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ट्राई कीजिएगा, टाइमर सेट कीजिए इसको। ठीक है, 2 मिनट का, 1 मिनट 2 मिनट का टाइमर लगा सकते हो, 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। टाइमर लगा के कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट में इसको कीजिए और फिर आंसर मिलाइए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ लेता हूँ। एक्स और वाई आर पार्टनर्स 4:3। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ही ब्रिंग्स इन 1,40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 1,40,000 जो है गुडविल ला रहा है, ऑफ विच रुपीज 1,20,000 इज क्रेडिटेड टू एक्स एंड रिमेनिंग अमाउंट टू वाई। हमें पता है कि जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। तो वही कह रहा है कि 1,40,000 में से 1,20,000 एक्स को दे दिया गया, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट था, बाकी कितना बचा? 20,000।
1,40,000 में 1,20,000 क्या बचा? 20,000। 20,000 जो है वाई को दे दिया गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा ये बताइए। तो सिंपल है, 1,40,000 में 1,20,000 एक्स का है, वाई का 20,000 है। रेशियो बनाएंगे तो ये 6:1 आ रहा है। ये क्या है हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ता है, तो 6:1। एक्स का न्यू शेयर निकलेगा। न्यू शेयर कैसे निकलेगा? पुराना शेयर जितना था उसमें से एक्स ने अपना शेयर को सैक्रिफाइस कर दिया, जब वो माइनस करेंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा। तो कैसे होगा एक्स न्यू शेयर? एक्स के पास पहले से क्या रेशियो था? 4:3 दिया था, तो 4/7 माइनस कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? कितना शेयर न्यू पार्टनर का था एक बार देख लीजिए, 1/5। ठीक है, तो इस 1/5 हिस्सा का वो कितना हिस्सा दे रहा है? वो 6:1 दे रहा है, 6/7। ठीक है, तो 4/7 माइनस 6/35 करेंगे तो 14/35 आएगा। फिर वाइज न्यू शेयर का कितना आएगा? 3/7 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ठीक है, ये कितना आएगा? 14/35। जेड का कितना है? 1/5 था, लेकिन डिनोमिनेटर में तो सबके 35 आ रहा है, तो 7 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो आपका आ जाएगा 7/35। न्यू रेशियो पूछा है तो 14 14 7, 7 से काटेंगे 2 2 1, तो इसका राइट आंसर है 2 2 1। ABC are partners sharing profit loss in the ratio 3:1. They agree to admit D into the firm. ABC agreed to give 1/3, 1/6 and 1/9 share of profit. The share of D will be, D का शेयर कितना होगा? सिंपल है, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? अपने हिस्से का 1/3। तो ए का हिस्सा क्या था? 3/6। बी का हिस्सा क्या था? 2/6। सी का हिस्सा क्या था? 1/6। अब क्वेश्चन में आप देखिएगा वो अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस करा है, तो इंटू 1/3 निकालें। 3 से 3 काटेंगे तो 6 आएगा, 1/6। फिर इसको करेंगे 1/18, इसको करेंगे 1/54। यानी इतना हिस्सा ए, इतना हिस्सा बी, इतना हिस्सा सी दे रहा है। इसको दे रहा है, डी को दे रहा है, यानी डी को ये इतने हिस्से मिल रहे हैं। तो डी को जब इन तीनों से ये मिल रहा है तो उसको कितना मिल रहा है? कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 13/54। इसका आंसर हो जाएगा 13/54। हाउ गुडविल इज रिकॉर्डेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? गुडविल जब रिटायरमेंट के समय कैसे कैलकुलेट होता है? पहला, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब कह रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है गेनिंग रेशियो में, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो रिटायर होता है उसको क्रेडिट करते हैं उसके गुडविल के हिस्से से। ये तो यही सही आंसर है। ठीक है, बी गलत है। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट में जो है गेनिंग निकालते हैं, तो ये गलत हो गया। ओल्ड रेशियो भी नहीं चाहिए रहता, ये भी गलत हो गया। ठीक है, और गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं होता है। ठीक है, गुडविल अकाउंट का नाम ही नहीं खुलता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम खुलता है। ठीक है, तो इसलिए 10th का राइट आंसर। 11th, at what rate interest is payable on the amount remaining unpaid to the executor of deceased partner? अगर कोई पार्टनर मर जाता है, डिसीज का मतलब कोई पार्टनर मर जाता है, तो उसके एग्जीक्यूटर को पैसा पे किया जाता है। तो जो अमाउंट बच जाता है, जो रिमेनिंग अनपेड मतलब जो पैसा बच जाता है उसको देने के लिए, तो अगर लोन के तौर पर दिया जाता है तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है? 5% पर एनम, 6% पर एनम, 4% पर एनम या नो इंटरेस्ट? तो इसका आंसर होगा 6% पर एनम। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्स वाई जेड का दिया है 1/2, 2/5 और 1/10। पूछ रहा है फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इफ जेड रिटायर। अगर जेड रिटायर हो जाता है तो उसको न्यू रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो आराम से देखते हैं। इसमें आपका कितना एक्स का कितना होगा? 1/2, 2/5 और 1/10 दिया था। डिनोमिनेटर चेक कीजिए, 2, 5 और 10 का एलसीएम निकालिए, 10 आएगा। सब में 10 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा आपको? 5, यहाँ 4, यहाँ 1। आप चाहे तो डिनोमिनेटर में सबका 10 बना सकते हो, यहाँ पर इंटू नीचे 1 करके, यहाँ इंटू 2 करके और यहाँ इंटू 5 करके। उससे क्या होगा? नीचे डिनोमिनेटर सबका बराबर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपका 5 4 1 आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हो। तो जेड जब रिटायर हो जाएगा, जेड कौन सा था? जेड था लास्ट वाला, तो 1 हट जाएगा,
क्या रेशियो बना 5:4, 5:4 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो है हमें गुडविल निकालना है, ये तो बहुत आसान है। टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, पहले 50,000 प्रॉफिट था, सेकेंड ईयर लॉस था, माइनस करेंगे 10,000, 80,000 प्लस करेंगे तो आपका टोटल आएगा 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ईयर से 40,000 और परचेजिंग ईयर आपका 3 ईयर दिया हुआ है तो 40,000 गुने 3, 1,20,000। तो गुडविल जो हमारा होगा वो कितना होगा सर, रुपीज 1,20,000। रुपीज का सिंबल देना मत भूलिएगा, ठीक है, ध्यान रखें। 14, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज डेबिटेड टू। जब फर्म डिसॉल्व हो जाता है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को कहाँ डेबिट करते हैं सर, उस समय रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसी में हम डेबिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, XYZ पार्टनर से 4:2 इनका रेशियो है। ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन, फर्म के डिसॉल्व होने पर फर्म का टोटल एसेट 70,000 है, क्रेडिटर्स 15,000 दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,100 है, एसेट रियलाइज 15% मोर देन द बुक वैल्यू, क्रेडिटर्स वर पेड 2% मोर फॉर प्रॉफिट और लॉस और रियलाइजेशन वाइज कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड और क्रेडिटेड है। अब एक चीज समझ लीजिए यहीं से, ठीक है, कि टोटल एसेट कितना था 1,00,000 तो ट्रांसफर करेंगे इसको डेबिट साइड, क्रेडिटर्स 15,000 इसको ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे टू बैंक अकाउंट 2,100, एसेट रियलाइज 15% मोर देन द बुक वैल्यू, 70,000 का 15% निकाल के ऐड कर देंगे 70,000 में, या डायरेक्ट कहें 115% 70,000 का निकाल के बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज लिख देंगे। क्रेडिटर्स वर पे 2% मोर लिखा है, ठीक है, क्रेडिटर्स को 2% ज्यादा देना पड़ा, तो ज्यादा दिए हैं तो 15,000 इंटू 100 2/100 कर देंगे, कम बोलता तो 98/100 कर देते, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे दो, अगर ज्यादा दिया है कहीं पे 2% मोर 10% मोर तो 100 में ऐड कर देंगे, और कम भी दिया रहेगा 2% प्लस 4% तो 100 में से माइनस कर, तो कितना निकलेगा 98, 15,000 इंटू 98/100, ठीक है, इस तरह से करना है। और इसमें 15% ज्यादा तो 115/100 निकालेंगे 70,000, ठीक, और फिर चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो आइए ये क्वेश्चन दिखा देते हैं। अब देखिए, तो आप मिला लीजिएगा एक बार, डेबिट साइड में देखिए एसेट ट्रांसफर हुआ था, एक्सपेंस पे हुआ था, ठीक है, 70,000, 2,100 और ये 15,300, ये 15,300 क्या था, ये आपका क्रेडिटर्स वाला है, ठीक है, ये आपका क्रेडिटर्स वाला आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। और क्रेडिट साइड कितना आएगा सर, 15,000 लाइबिलिटी का ट्रांसफर और एसेट्स रियलाइज 70,000 का 115% निकालेंगे तो 80,500। तो हम देखेंगे कि डेबिट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, डेबिट ज्यादा आ रहा है क्रेडिट से, कितना ज्यादा आ रहा है 8,100। अब 8,100 लॉस आ रहा है, इस लॉस को किसमें बांटेंगे, एक्स और वाई में बांटेंगे, लेकिन वो वाई का पूछा है तो वाई का शेयर कितना था सर, वाई का था 3, कितने में से 9 में से, 4,3,7,2,9, 3/9 मतलब 1/3, तो 8100 का 1/3 निकालेंगे तो 2700, इसका आंसर आएगा 2700, ऑप्शन बी इज द राइट। Anu, Bina and Charan are partners. The firm had given a loan of 20,000 to Bina. On the event of dissolution, the loan will be settled by. तो लोन को सेटल करना है तो सेटल कैसे करेंगे, लोन दिया गया है बीना को, तो बीना को जो है वो लोन लौटाना पड़ेगा। बीना को लोन लौटाएंगे कैसे, तो हम ट्रांसफर करना पड़ेगा इसको सबसे पहले बीना के कैपिटल अकाउंट में, तो बीना का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसको डेबिट साइड में जो है हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। बिलिंग का पेमेंट करना है, सामने से साइड में ही ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट 17 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सुमन, अतुल एंड राघव पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 2:1। अतुल रिटायर हो जा रहा है, रिवैल्यूएशन गुडविल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के बाद जो सुमन और राघव का जो क्रेडिट बैलेंस था, मतलब बैलेंस सीडी जो आप निकालते हो वो है 2.5 लाख और 2 लाख।
It was decided to adjust capital of Suman and Raghav in the new profit share ratio. अभी तक जो है पुराने रेशियो यानी 2:1 के हिसाब से इनका जो है कैलकुलेशन हो रहा था, लेकिन अब जो कैलकुलेट होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो कैपिटल बनना चाहिए। कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन और विथड्रॉल ऑफ द नेसेसरी अमाउंट इन्वॉल्व, शो योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए टोटल कैपिटल निकाल लीजिए, उनका क्रेडिट बैलेंस कितना था, एक का 2.5 लाख था और एक का 2 लाख था, दोनों जोड़िए 4.5 लाख आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2:1 है, 2:1 में जब हम बांटेंगे तो 3 लाख और 1,50,000 रहेगा। तो यानी ये हो गया कि 3 लाख और 1,50,000 क्या है, 3 लाख और 1,50,000 मतलब इतना इनका होना चाहिए। जो हम न्यू रेशियो में बांटे हैं उसका मतलब कि सुमन सुमन का 3 लाख होना चाहिए और राघव का 1,50,000 होना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस सुमन का कितना था, 2.5 लाख और राघव का 2 लाख। न्यू कैपिटल हमारा कितना आया है, सुमन का 3 लाख और इसका राघव का 1.5 लाख। यानी कैपिटल कितना होना चाहिए था सुमन का, 3 लाख, लेकिन है कितना, 2.5 लाख। तो सुमन जो है 50,000 और डिपॉजिट करेगी और पैसा लाएगी। वही राघव का होना चाहिए था 1.5 लाख, लेकिन उसके पास है 2 लाख, तो वो 50,000 रुपए जो है विड्रॉ करेगा। ठीक, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश या बैंक दोनों में से कोई एक खाता खोल सकते हो, जो भी आप खोल सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा। टू सुमन कैपिटल अकाउंट 50,000, क्योंकि सुमन जो है कैश ला रही है। बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन बाय सुमन। नरेशन जरूर लिखिएगा, मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बनाया नहीं है। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, इसमें डेट दिया नहीं है तो आपको डेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, भले ही डेट कॉलम खाली रहे आपको जो है प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सेकेंड आपका हो गया राघव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट 50,000। राघव ने कैश निकाला है इसीलिए हमने क्रेडिट किया है कैश अकाउंट बैंक अकाउंट को, और सुमन जो है पैसा ला रही है इसीलिए हम क्या किए, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट को डेबिट किए। ठीक, चलो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। ABCDR पार्टनर्स, इनका 2:1 रेशियो दिया है, लेकिन इनका फ्यूचर रेशियो जो होगा वो 3:2 इस पर्पस के उनके पास गुडविल था 1.5 लाख का, उनके पास रिजर्व भी था 60,000 का। आपको जनरल एंट्री पास करनी है एज्यूमिंग दैट रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जब हमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो इसका मतलब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री जहां पर भी ये पढ़ेंगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब भी बोलता है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो तो आप समझ जाइए कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सबका हम जो है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे। ए का ओल्ड माइनस न्यू करके मैंने निकाला है, तो ए का सेक्रीफाइसिंग आया, बी का भी सेक्रीफाइसिंग आया, सी का गेन और डी का गेन आया। गुडविल की वैल्यू थी 1.5 लाख, रिजर्व था 60,000, 2,10,000 टोटल आया। आप लोग जो है अपने से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिएगा और चेक कीजिएगा, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि गुडविल को नहीं जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। 1.5 लाख और 60,000 कितना हुआ, 2,10,000। तो ए शेयर जो भी देखिए, और क्रेडिट जो भी सेक्रीफाइसिंग आता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होता है, जो गेन करता है वो डेबिट होता है। तो ए शेयर टू बी क्रेडिटेड कितना हो जाएगा, 2,10,000 गुने 1/30 7,000। फिर बी का सेक्रीफाइसिंग आया था 4/30, इसका भी निकालेंगे, इसका हो जाएगा 28,000। इन द सेम वे सी का भी आएगा 7,000 और डी का आएगा 28,000। एंट्री क्या हो जाएगी, जो जो गेन किया है यानी सी और डी गेन किया है, एंट्री हो जाएगी इसकी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख दीजिएगा। एंट्री क्या हो जाएगा, सॉरी नरेशन क्या हो जाएगा, being adjustment of goodwill and reserves due to change in profit sharing ratio. Okay, so moving on to the next question, question number 19. An existing firm had assets of 4 lakh including cash of 15,000. The partner capital account showed a balance of 3 lakh and reserves constituted the rest. If the normal rate of return is 12% and the goodwill of the firm is valued at 50,000 at 2.5 years purchase of super profit, find the average profit of the firm.
तो गुडविल यहाँ पर दे दिया है 50,000, 2.5 ईयर परचेस का दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना दिया है 2.5 ईयर। किस बेसिस पे? सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का हमको फॉर्मूला पता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। गुडविल की वैल्यू कितनी दे दी है? 50,000। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, और गुडविल दिया है 50,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है 2.5 ईयर्स, 5/2 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है? एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एसेट्स तो यहाँ पर दिया हुआ है पूरा 4 लाख, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश, उससे कोई मतलब नहीं है, कैश को भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं दिया है यहाँ पर। जैसे क्रेडिटर्स अगर दे देगा तो हम माइनस करते हैं, और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिया, तो कैपिटल अकाउंट से हमें मतलब नहीं होता। कैपिटल अकाउंट हमें इंटरनल लायबिलिटी होती है, यानी अपने पार्टनर का खुद का कैपिटल है, अपने बिजनेस के ओनर है ना वो सब, तो इसीलिए जो है वो उनका इंटरनल कैपिटल है, एक्सटर्नल कैपिटल नहीं होता। एक्सटर्नल कैपिटल या एक्सटर्नल लायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया, ये सारे एक्सटर्नल क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी जो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड होगा, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 0, यानी कि 4 ही लाख आए कैपिटल इंप्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट कितना क्या होता है सर? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 4 लाख का 12% निकालें कितना आएगा? 48,000। बस अब फॉर्मूला निकालें। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट दिया है 20,000, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस 48,000। 48,000 माइनस था, इधर जाएगा प्लस होगा, क्या आएगा आपका आंसर? 68,000 इज द राइट आंसर। ठीक, ये भी हो गया। Aju and Baju are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:1. On 1st April 2022, their capitals are 1,50,000 and 1 lakh. On 1st December 2022, their capitals, they decided that the total capital of the firm should be 3 lakh to be contributed by them in the ratio of 2:1. According to the partnership bill, interest on capital is allowed to the partners at the rate 6% per annum. Calculate interest on capital to bill for the year ending 31st March 2022. फिर ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर देखिए 1 दिसंबर को कैपिटल चेंज हो रहा है, तो 1 अप्रैल से पहले 30 नवंबर तक का निकालेंगे। तो कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने। पहले 8 महीने का निकलेगा और फिर बचे हुए 4 महीने का निकलेगा। और फिर कह रहा है कि यहाँ पर 1 दिसंबर को 3 लाख कैपिटल दोनों का होता है, जिसमें 2:1 की भागीदारी। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आजू का कैपिटल 1 दिसंबर को कितना हो जाएगा? 2/3 कर देंगे 3 लाख का, 2 लाख, और बाजू का कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक, देखिए आजू का कितना हो जाएगा? 2 लाख, और बाजू का कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आजू का कैसे कितना निकलेगा? 1.5 लाख था, नवंबर तक लेंगे पूरा 8 महीने के लिए, 8/12, रेट क्या है? गुने 6/100, प्लस फिर कितना है? 3 लाख का 2/3। ठीक है, टोटल 3 लाख था, तो 3 लाख का 2/3 हिस्सा किसका है? आजू का है। कितने महीने के लिए? बचे हुए 4 महीने के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 6% रेट के हिसाब से। तो कैलकुलेट कीजिएगा, इसका 6,000, इसका 4,000, इसका आएगा 10,000। ठीक, टोटल आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आजू का 10,000। बाजू का कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख दिया था, 1 लाख 8 महीने 6% के लिए। फिर टोटल था 3 लाख। 3 लाख में हिस्सा कितना था बाजू का? 1/3, तो 1 लाख निकला। 1 लाख का 4/12 गुने 6/100, टोटल कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ आएगा 4,000 और 2,000। तो टोटल आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ दी 6,000। इसका आंसर होगा 10,000, इसका आंसर होगा 6,000। दोनों का अलग अलग निकले। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। X Limited forfeited 200 shares of Ravi of rupees 10 each.
रवि के 200 शेयर जो कि 10 रुपए के थे, 8 कॉल्ड अप किए गए थे। ठीक है, 8 कॉल्ड अप किए गए थे on which he had paid application and allotment money of 3 per share। 8 कॉल्ड अप किए गए थे जिसमें से 3 रुपए दे दिए गए, बाकी कितने नहीं दिए गए? 5 रुपए। अब 5 रुपए किस पे नहीं दिए गए? ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया गया। अब हमें ये तो नहीं पता है कि फर्स्ट कॉल पे कितना है, फाइनल कॉल पे कितना है, अपने से तो बना नहीं सकते हैं, तो इसीलिए एक साथ लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर 100 शेयर को रीइशू किया जाए 8 रुपए में, फुल्ली पेड अप। देखिए यहाँ वर्ड दिया है फुल्ली पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। तो इसकी एंट्री बहुत आराम से हो जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 रुपए, 8 कॉल्ड अप था, 200 गुने 8 1600। टू शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 3 रुपए दे दिया था, 5 रुपए नहीं मिला था, तो 200 गुने 5 1000। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा 6 शेयर। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट की जगह आप कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद रीइश्यू हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, 100 शेयर रीइश्यू हुए थे, 8 रुपीज में हो रहे थे 800। अब देखिए यहाँ पर फुल्ली पेड अप पद लिख दिया है, जब फुल्ली पेड अप लिख दिया है तो कॉल्ड जितना भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, एक्चुअल वैल्यू देखेंगे। विदाउट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, विदाउट प्रीमियम एंड डिस्काउंट 10 रुपए का था, 10 रुपए का सामान 8 रुपए में बेच रहा है, फुल्ली पेड अप लिख दिया है इसलिए 10 रुपए लेंगे, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए का घाटा पड़ रहा है, तो इनकी हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 गुने 2 200। ये 2 रुपए जो घाटा हुआ है 100 शेयर रीइश्यू में इंटू कर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000। फिर लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स कितना था, 600 था यहाँ पर, तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए, 600 बटे 200 किया। 100 शेयर्स इशू हुए थे तो 100 शेयर्स का कितना हो गया, 100 300। 300 जो है हमें फायदा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 200 जो है नुकसान हुआ है, तो 100 रुपीज जो है हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में जो है ट्रांसफर करेंगे। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन और करके दिया हुआ है। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ रवि ऑफ ₹10 each, 7 कॉल्ड अप, 7 ही कॉल्ड अप हुआ है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए पर शेयर नहीं दिया है, जिसमें से 100 शेयर जो है इमीडिएटली री इशू हुए हैं एट ₹6 पर शेयर। तो यहाँ देखिए फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, तो जब फुल्ली पेड अप नहीं लिखा रहेगा तो हम कॉल्ड अप को जो है कंसीडर करेंगे। यानी यहाँ पर फुल्ली पेड अप, देखिए पिछले बार फुल्ली पेड अप लिखा था, तो फुल्ली पेड अप 10 लेंगे, ठीक है, पूरा जो एक्चुअल वैल्यू था, तो 10 के हिसाब से 8, लेकिन यहाँ पर फुल्ली पेड अप वर्ड नहीं दिया है, तो यानी 7 के हिसाब से लेंगे, कॉल्ड अप के हिसाब से लेंगे, कितना कॉल किया गया है, तो 7 के हिसाब से वो 6 दे रहा है, यानी 1 रुपया घाटा पड़ रहा है। तो एंट्री देख लेते हैं इसका। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 7 2100, शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 रुपए नहीं मिला था, 300 गुनी 2 600 और बाकी बच गया 1500। रेशियो की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 600, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 इंटू 1, 7 का सामान 6 में बेच रहा था, 7 का शेयर 6 रुपए में बेच रहा था, तो 1 रुपया घाटा 100 इंटू 100, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 700। फिर आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए। 300 शेयर कैंसिल होने पर 1500 का फायदा हो रहा था, एक शेयर पे 1500 बटे 300 यानी 5 रुपए। 100 शेयर इशू हुए हैं, ठीक है, तो 100 के हिसाब से कितना होगा, 100 इंटू 5 5, 100 रुपए का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, 500 रुपए का फायदा हो रहा है, माइनस में 400 रुपए जो है कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसका आंसर जो है 400 रुपए यहाँ पर आंसर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, Siva Limited was registered with an authorized capital of 9 lakh rupees, 9 lakh 9 लाख रुपए दिया हुआ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 9 लाख रुपए है, उसको 10 रुपए के इक्विटी शेयर्स में बांटा जा रहा है, तो कितने शेयर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स 9 लाख अपॉन 10, 90,000 शेयर्स है टोटल, ठीक।
90,000 शेयर्स है शिवा लिमिटेड के पास। द कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर यूजिंग 80,000 इक्विटी शेयर। प्रोस्पेक्टस इनवाइट क्या कहा कि हम जो है 80,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 79 इक्विटी शेयर्स, लेकिन रिसीव जो हुआ है 79,000 शेयर्स पे ही हुआ, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन है। 80,000 में 79,000 शेयर होल्डर्स ने जो है सब्सक्राइब किया है। ऑल कॉल्स आर मेड, सारे कॉल्स किए गए एंड ड्यूली रिसीव की हो गए, एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन 4,000 शेयर्स होल्ड बाय संदीप। संदीप नाम के एक शेयर होल्डर ने जो है 4,000 शेयर्स का पैसा नहीं दे पाया सेकंड एंड फाइनल कॉल का, जो कि 3 रुपए के हिसाब से था। दिस शेयर्स वर फोर्फिटेड, का शेयर जो है फोर्फिट किया। Present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3 Part 1 of the Companies Act 2013. Also prepare notes to accounts for the same. तो ये आसान है बहुत, ठीक है, सिंपल से बनाइए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड एज द 31 मार्च, ईयर दिया नहीं है, पार्टिकुलर्स नोट नंबर करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है। जो भी अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पर करेंट ईयर का लिखेंगे। मेन हेडिंग देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, ए करके लिखेंगे शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 अमाउंट, ये जो है आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। ये अमाउंट निकालने के लिए आपको इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, जो भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। उसमें जो अमाउंट आएगा फिर वो अमाउंट जो है आपको इसमें लिखना है। ये अमाउंट मैंने नोट्स टू अकाउंट्स में कैलकुलेट करने के बाद लिखा है, ठीक है। तो आप जब वो निकाल लोगे तब डायरेक्टली ये अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो बनाना पहले आपको यही है, ये फॉर्मेट आप ऐसे बना लें, ठीक। और उसके बाद इतना लाइन जो इतने ये जो अमाउंट वाला कॉलम है वो छोड़ देना शुरू में, फिर जब लास्ट में कैलकुलेट कर लोगे तो अमाउंट यहाँ पर नोट कर लो, भूलना मत। तो देखिए कैसे होगा, नोट्स टू अकाउंट्स मैंने बनाया है। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहला आता है ऑथोराइज कैपिटल। मैंने आपको बताया था 90,000 इक्विटी शेयर हम लोग का निकला था, ठीक है। 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 कितना होगा, 9 लाख। डबल लाइन से क्लोज करेंगे, याद रखिएगा। ऑथराइज कैपिटल को कैलकुलेशन में नहीं लेना है, इसलिए डबल लाइन से क्लोज। सेकंड फिर आया इशू कैपिटल। इशू कितना किया था कंपनी, 80,000 इशू किया था, 10 रुपए के हिसाब से 8 लाख। डबल लाइन से अगेन क्लोज करेंगे, इशू से मतलब नहीं। थर्ड सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में दो पार्ट होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब हुआ है लेकिन पूरी तरीके से पैसा नहीं दिया गया है। इसमें संदीप नाम के शेयर होल्डर था जिसने 4,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से नहीं दिए थे सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। 4,000 गुने 3 12,000, तो 12,000 को मैंने अलग से दिखा दिया, तो इससे भी हमें मतलब नहीं है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, अब जो सब्सक्राइब भी किया और पूरा पे भी किए, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कितने शेयर्स, कितने शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, 79,000 है ना। 79,000 कंपनी को रिसीव हुआ था, 4,000 संदीप ने जो है नहीं दे पाया, तो 75,000 शेयर्स पे जो है पूरा का पूरा पैसा हमें मिला है। 75,000 इंटू 10 करेंगे, इस कॉलम में लिखेगा इनर कॉलम, ये है आउटर कॉलम। 7,50,000, 75 इंटू 10 7,50,000। फिर उसका शेयर जो है वो कैंसिल भी हुआ था, ठीक है, कैंसिल भी हुआ था, तो कैंसिल हो रहा है तो वापस रिटर्न हो जाएगा वो पैसा कितने के हिसाब से। अब वो 3 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया था, 3 रुपए के हिसाब से वो दिया नहीं था, बाकी वो कितना दिया था, 7 रुपए दिया था, तो रिफंड मारेंगे, फोरफिट कर देंगे। तो 4,000 इंटू 7 28,000, या सिंगल लाइन खींचेंगे, और ये जो पैसा है 7,50,000 और 28,000 दोनों को ऐड करके ये 7,78,000 आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर है। अब यही 7,78,000 को यहाँ पर जो है लिखना है, जो आपने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। Bhatt and Seth were carrying on a business in partnership, sharing profit and losses in the ratio 3:2. They close their books of account every year on 31st March. Their balance sheet as follows. का बैलेंस शीट देखिए दिया हुआ है, भट्ट का कैपिटल, सेठ का कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश।
सेठ डाइड ऑन 1 अगस्त 2018, 1 अगस्त 2018 को सेठ की मृत्यु हो जाती है। पार्टनरशिप ड्यू टू उनके इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर्स हायर्स ओनली इंटायरर टू पेड आउट। उनके देहांत के कारण पार्टनर्स के जो लीगल हायर्स है उनको क्या क्या मिलेगा, उनको मिलेगा कैपिटल, ठीक है, उनको मिलेगा कैपिटल। तो चलिए एक एक करके देखते हैं उनको कैपिटल मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सेट का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। लास्ट में क्या बोला है, प्रिपेयर सेट्स कैपिटल अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग ड्यू अमाउंट टू सेट्स लीगल हायर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी कितना है सेट का 60,000। भाई बैलेंस बीडी कितना है सेट का, ये 60,000 यहाँ से उठा लिए। फिर रिजर्व बांटेंगे 30,000, 30,000 में कितना हिस्सा है सेट का 2/5, ठीक है। तो डिवाइड रिजर्व 30,000 का 2/5 12,000। फिर क्या बांटना है, हमने रिजर्व भी बांट दिया। थर्ड, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट ऑफ हिज डेट, उसके हिस्से का प्रॉफिट इन द डेट ऑफ हिज डेट मरने तक बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 अकाउंटिंग ईयर्स, पिछले आखिरी 3 साल के जो भी एवरेज प्रॉफिट हो रहा है उसका जो है प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। तो हमें पता है डेथ के समय जो है पीएल सस्पेंस अकाउंट खुलता है। अब ये तीनों जो है प्रॉफिट दिया है आखिरी 3 साल का, इन तीनों को ऐड करेंगे। एवरेज वर्ड बोला है तो 3 से जो है हम उसको डिवाइड करेंगे। तीनों देखिए प्रॉफिट को मैंने ऐड किया है 41,800, 39,200, 45,000। टोटल करके उसको 3 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है 1,26,000। 3 से डिवाइड करने पर 42,000 आ रहा है। तो सेट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये जो 42,000 आया है वो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 42,000 सेट का हिस्सा कितना था 2/5, और कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त को मरा है तो अगस्त को कैलकुलेट नहीं करेंगे। अप्रैल मई जून जुलाई 4/12, मेरा आएगा आंसर 5600, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट 5600, ठीक है। हमने प्रॉफिट भी बांट दिया। लास्ट बच रहा है बाई वे ऑफ गुडविल शेयर ऑफ, अब गुडविल देना है शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, ध्यान से शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 3 अकाउंटिंग ईयर। अब उसी तरह लेना है तो प्रॉफिट ही लेना है, लेकिन एवरेज नहीं करना है, इस बार टोटल चाहिए। और हिज शेयर, उसका हिस्सा कितना होगा, तो ठीक है। बाई हमें एंट्री पता है क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 ही पार्टनर है, सेठ रिटायर हो जा रहा है, भट्ट बच रहा है, यानी भट्ट जो है सेठ को पैसा देगा। तो बाई भट्ट कैपिटल अकाउंट टोटल प्रॉफिट कितना था, हमने जोड़ा था 1,26,000 आ रहा था। 1,26,000 जो है ये टोटल आ रहा था। 1,26,000 तो एक फर्म का प्रॉफिट है, लेकिन उसका हिस्सा कितना है सेठ का, ठीक है। सेठ कितना देगा, सेठ का हिस्से, सेठ का जो हिस्सा रहेगा वो भट्ट देगा। तो सेठ का हिस्सा था 2/5, 1,26,000 का 2/5 400। बस डेबिट साइड पे कुछ है नहीं, यहाँ लिख देंगे जैसे क्वेश्चन में लिखा था, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफरिंग अमाउंट ड्यू टू सेट्स लीगल हायर्स लोन अकाउंट, उसके लीगल हायर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर मार देंगे टू सेट्स लीगल हायर्स लोन अकाउंट। सबको ऐड करेंगे 1,20,000 आएगा, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे 1,28,000 लिख के इसको एंड करेंगे, और ये हमारा आंसर जो है बन, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं जो है इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, ठीक है, और बाकी जो बच्चे क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और जी तो और मेहनत कीजिए कि अकाउंट्स का पेपर जो है पर्सनली है और बहुत अच्छे से देना है। न्यूमेरिकल पेपर है, इसमें जो है स्टेप मार्किंग वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो बी कॉन्फिडेंट एंड बहुत अच्छे से, ठीक है।